हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। DRPP की तरफ से 2020 में वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं प्रैक्टिस करने के लिए। 13/20 जूनियर क्लर्क का जो पेपर लिया गया था 11 अक्टूबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इस तरीके से मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स लिए गए थे वेरियस डेज में। सभी का कंबाइंड शिफ्ट का PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कितने आपसे बन रहे हैं और कितना आपका नंबर बन पा रहा है। पेपर का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम है। आप पेपर सॉल्व करके देखिए, एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 13/20 जूनियर क्लर्क के पेपर में। यहाँ आपको रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट लग सकती है, पेपर काफ़ी अच्छा पूछा गया था इस शिफ्ट में, तो आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे पेपर्स अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लगभग 200 से भी ऊपर पेपर्स अपलोड मैंने कर रखा है। इस तरीके से वेरियस पोस्ट कोड के पेपर्स अरेंज करके लेकर आते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, सभी को अलग अलग शिफ्ट का कंबाइंड कर करके हर एक पोस्ट कोड का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर डाउनलोड करके कंबाइंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप बचे हुए 15, 20, 25 दिनों के अंदर में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, पेपर लेकर आए हुए हैं। वीडियो को पॉज करना है, मोबाइल को फुल स्क्रीन करना है और कोशिश करना है कि पूरा सॉल्व करें अच्छी तरीके से, तब दिखेगा आपको। बढ़ रहे हैं आगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है और आगे लेकर आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पेपर्स भी आपके सामने लेकर आएँ, जिससे आप प्रैक्टिस करके सिलेक्शन कर पाए और अच्छे नंबर लाएं। पेपर सॉल्व कीजिए, रीजनिंग का लेवल काफ़ी आपको अच्छा लगेगा आप पेपर सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं आप, अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो वीडियो स्लो कर सकते हैं। आपको ऊपर में या नीचे में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां से आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। स्लो करके आप पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर या नीचे में 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, स्पीड का ऑप्शन आएगा और वहाँ से स्पीड को तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं और पूरा पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। कोशिश कर रहे हैं पेपर्स अरेंज करके ले आएँ। और भी वेरियस पोस्ट कोड के हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने लिंक देता हूँ वहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उन सभी पेपर्स को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, पोस्ट का नाम लिख लिख कर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जिन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंबाइंड शिफ्ट का पेपर है, हर एक पेपर का रीजनिंग, साथ ही साथ हिंदी करके जाइएगा। हिंदी और रीजनिंग करके जाएंगे, पेपर से रिपीट आते हैं क्वेश्चन, आपको पता होगा। जो देते हैं पेपर, जो पहले दे रखे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता, 2-3 बार पेपर नहीं दिया है, उन्हें पता होना चाहिए कि पेपर में हिंदी और रीजनिंग रिपीट क्वेश्चन आते हैं। रिपीट का मतलब जो टॉपिक है वही टॉपिक बार बार पूछते हैं। तो आपको अगर उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रखा है आपने, या आपको पता है, तो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। एटलीस्ट 80 नंबर में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 70 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर कर रखा है। तो जो इस पैटर्न का है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहता हूँ, 200 क्वेश्चन आएंगे, 5 सेक्शन होगा, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। इससे 5 सेक्शन है। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहते हैं और वो भी फिक्स होता है, आप सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं वो रीजनिंग है, क्योंकि वहाँ पर पहले रीजनिंग ही दिखा होगा, आप जंप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले आप जीके करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश करेंगे, फिर आकर रीजनिंग करेंगे, फिर आके आप हिंदी करेंगे। जैसा आपका मन करे वैसे नहीं कर सकते हैं आप। आपको फिक्स पैटर्न से करना है। आपको पहले यहाँ पे रीजनिंग सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मैथ सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश या आपको जीके मिलेगा। इस तरह से सॉल्व करना है, लास्ट में हिंदी मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं और उनका लास्ट सेक्शन छूट जाता है। तो जो अच्छी तरीके से एक रिदम बना के रखते हैं, वही पूरा अटेम्प्ट कर पाते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर पाते हैं। पेपर का लेवल बहुत ही टफ नहीं होता है। अगर आपका रीजनिंग और आपके जीके और आपके जो हिंदी अच्छी चली गई तो आप सिलेक्शन कर पाते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि
जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में 40 में से 37 ला सकते हैं आप। अगर आप 5, 10, 15 सेट लगा रखे हैं, आपको पता है, आप 5 सेट लगाइएगा, आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो बच्चे 5-6 सेट लगा चुके होंगे हिंदी में, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। पेपर कितना रिपीट होता है उन्हें अच्छी तरीके से पता है। एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक को उठा उठा के हर पेपर में पेस्ट करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, रीजनिंग और हिंदी को अच्छी तरीके से कमांड करना है। 80 में से 70 से ऊपर स्कोर करने की कोशिश करना है कि 75 के आसपास रखें। बाद में फिर इंग्लिश हो गई और मैथ्स, जितना आपने अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखा होगा उतना स्पीड से आप क्वेश्चन टाइम कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जूनियर क्लर्क का कट ऑफ जो है, सेफ स्कोर 160 के आसपास रखिएगा, कम मत रखिएगा। सेफ स्कोर फाइनल के लिए 160 स्कोर रखिएगा। अगर 140 भी आता है तो ठीक है, प्री कहीं क्वालिफाई कर भी सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करना है कि जितना हो सके 160 का टारगेट रखेंगे तो ही आप अच्छा टाइम कर पाएंगे। और टारगेट ही कम रखेंगे तो पेपर भी 5-10 नंबर कम ही जाता है। आपको पता हो, जितना आप सोच के जाते हैं उससे 5-10 नंबर कम आता है। तो कोशिश ये करना है कि टारगेट अच्छा रखें, स्ट्रांग रखें और अटैम्प्ट करें। 160, 70, 190 बच्चे स्कोर कर लेते हैं, 90 स्कोर भी कर लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते होंगे कि आपकी स्पीड क्या है और आपका कितना स्कोर कर पाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, पैटर्न कितना है। तो आप देखिए अपने आप को, लेकिन प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से जाइए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट पेपर लगाइए और ख़ासकर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिवाइज करके जाइए। सारे क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। बीच में पॉज करना है, सॉल्व करना है। पॉज करके सॉल्व करेंगे। जिन्हें पॉज करने में दिक्कत होती है तो वो स्पीड को धीमा कर सकते हैं। समय निकाल कर पेपर सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में पेपर्स और भी अपलोड करें, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। हुए हैं कि पेपर्स लेकर आएँ। अपडेट तो आपको कंटिन्यूसली हमारे चैनल से मिल ही रही है। कोई वैकेंसी आती है, रिजल्ट आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, एग्जामिनेशन डेट आता है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है या कोई एडमिट कार्ड जारी होती है, तो उन सभी की अपडेट मिलती है। कोशिश कर रहे थे पेपर्स पे लाने के लिए, तो वो भी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। पेपर्स कंटिन्यूसली अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से जब तक आपके पेपर चल रहे हैं 2020 की वैकेंसी का, और उसके बाद 2021 के पेपर्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे बहुत ही जल्दी। जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसमें आप बने रहिए। वैकेंसी भी आने वाली है। उम्मीद तो यही है कि अगस्त से पहले पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी आपको, या 1600 के आसपास। वेरियस पोस्ट कोड में आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग में अभी हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं। जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट कोड के वैकेंसियाँ बहुत दिनों से रुकी हुई हैं। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पहले तो ये वैकेंसीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पेपर्स कंप्लीट कराएंगे, एटलीस्ट प्री का पेपर कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद कुछ वैकेंसी आपको और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस साल सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 1/2021 है, जिससे वैकेंसियाँ निकाली गई थी। बहुत कम मात्रा में वैकेंसी निकाली गई थी, सीट बहुत ही ओपन अभी है। तो उम्मीद यही है कि आपको आने वाले समय में कुछ और बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। 1500-1600 पोस्ट कोड के 1500-1600 पोस्ट आपको देखेंगे मिलेंगे, क्योंकि RTA लगाया गया था जिसमें 600 पोस्ट खाली था सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। और उसी तरीके से बात करें डास ग्रेड 2 की वैकेंसी भी खाली है, जिसमें 240 पोस्ट जो है ओपन के लिए हैं और बचे हुए डिपार्टमेंटल के लिए हैं। तो 200, 600 और कुछ और ही पोस्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डास ग्रेड 2 के बाद डास ग्रेड 4 की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जिसमें 375 RTI के हिसाब से सीट खाली हैं। तो इस तरीके से वैकेंसियाँ आने की संभावना बन सकती है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिएगा,
उम्मीद यही करते हैं कि पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो पॉज मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो पॉज करते हैं तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, 5-6 क्वेश्चन देखेंगे चले जाएंगे। पॉज करके बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप पॉज करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को धीमा कर दीजिए। धीमा करने के लिए ऊपर में आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर या नीचे में 3 डॉट्स होंगे। 3 डॉट ऊपर या नीचे आपको दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे अपने स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाकर स्पीड को धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। जिन्हें दिक्कत होती है वीडियो पॉज करके सॉल्व करने में, वो स्पीड को धीमा कर सकते हैं। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। तो हिंदी चल रही है, आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त हो रही है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों को शेयर करेंगे। पेपर सारे मैं लेने आने की कोशिश, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। 15-20 पेपर्स तो और भी अपलोड किए जाएंगे आने वाले समय में। 15 से 20 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे इस वैकेंसियों में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।